तमिलनाडु की राजनीति में कथित हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर नया विवाद जो है वो सामने आ गया है। इस मामले में तमिलनाडु यानी कि टीवीके के महासचिव और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि एआईएडीएमके के 4 पूर्व विधायकों के खिलाफ जो है यहाँ केंद्र सीबीआई ने यानी कि केंद्र जांच एजेंसी ने यहाँ साफ तौर पर आपको बता दें यहाँ पर अब मांग कराने जांच कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर कर दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन नेताओं ने राजनीतिक लाभ हासिल करने और राज्य में सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से जो है कथित तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त की भूमिका निभाई है। मंगलवार को दाखिल की गई इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध किया है कि वो सीबीआई को मामले की जांच के लिए जो है वो निर्देश जारी करे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि तमिलनाडु में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम और विपक्षी दलों के विधायकों के इस्तीफे के बाद सामने आए घटनाक्रमों की स्वतंत्र और इसी के साथ निष्पक्ष जांच आवश्यक है। ये याचिका अधिवक्ता एम श्रीनिवासन की ओर से जो है वो अधिवक्ता तिवारी को जो है माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी। याचिका में आपको बता दें टीवी के महासचिव एन आनंद उर्फ बुस्सी एन आनंद और इसी के साथ एआईएडीएमके के 4 पूर्व विधायकों को पक्षकार रखकर जो है यहाँ बनाया गया है। इन आपको बता दें पूर्व विधायकों के मरंगनाथ और इसमें कई सारे नाम जो है वो शामिल हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि याचिका के अनुसार इन चारों विधायकों ने अपने अपने विधानसभा सदस्य पद से जो है इस्तीफा देने के बाद 25 और 26 मई को टीवीके की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह घटनाक्रम केवल राजनीतिक विचारधारा के बदलाव का मामला नहीं बल्कि इसके पीछे कथित रूप से राजनीतिक सौदेबाजी और हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना की जांच की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें दायर अर्जी में कहा गया है कि केंद्र जांच एजेंसियों को इन नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अदालत ने यह भी अनुरोध किया है कि ये जांच के लिए जो है एक निश्चित समय सीमा तय करें और सीबीआई को पूरी अवधि के भीतर जो है अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है वो अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। याचिका में आपको बता दें दावा किया गया है कि तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत की स्थिति को जो है प्रभावित करने और भविष्य में सत्ता गठन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कथित तौर पर जो है राजनीतिक खरीद फरोख्त की संभावना हो गई है। हालांकि इन आरोपों को अभी तक जो है किसी स्वतंत्र एजेंसी या यूं कहें कि द्वारा पुष्टि नहीं की गई है और ना ही संभावित नेताओं की ओर से जो है आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया भी सामने निकल के आई है। मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि याचिकाकर्ताओं ने केवल जांच की मांग तक खुद को सीमित नहीं रखा है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित और यूं कहें कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करने की भी अपील की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव के बाद निर्वाचन प्रतिनिधियों के दल बदल, इस्तीफे और कथित खरीद फरोख्त की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट और प्रभावी दिशा निर्देश जो हैं वो बनाए जाने चाहिए। याचिका में आपको बता दें अदालत ने अनुरोध किया है कि वो ऐसे मामलों के लिए जो है विशेष नियम तैयार करें जहां निर्वाचन जनप्रतिनिधि या फिर जो विधानसभा सदस्य से इस्तीफे देते हैं या फिर आपको बता दें अयोग्यता की कार्रवाई का सामना करते हैं और बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस प्रकार की घटनाएं लोकतांत्रिक जनादेश और मतदाताओं के विश्वास को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा आपको बता दें याचिका में एक अंतरिम राहत की भी मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि एआईएडीएमके के 4 पूर्व विधायकों को तब तक जो है किसी उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने या किसी राजनीतिक दल के समर्थन से जो है चुनाव लड़ने की अनुमति ना दी जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर व्यापक दिशा निर्देश तैयार नहीं कर देता है। याचिकाकर्ता का मानना है कि ऐसा कदम राजनीतिक दल बदल और कथित खरीद फरोख्त की प्रवृत्ति को जो है वो यहाँ पर प्रभावित करता है और करने में सहायक होता है। तमिलनाडु की राजनीति में हाल ही के महीनों में तेजी से बदलाव समीकरण के बीच ये मामला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर जो है सुनवाई के लिए सहमत होती है तो ये न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे देश में दल बदल, इस्तीफे और राजनीतिक नैतिकताओं से जुड़े मुद्दों पर जो है व्यापक बहस को जन्म दे सकता है। फिलहाल अदालत द्वारा याचिका पर सुनवाई की तारीख तय किया जाना बाकी है। राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजरें जो है अब इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है और क्या वो जांच के साथ साथ भविष्य के लिए कोई व्यापक दिशा निर्देश जारी करने पर विचार करता है या फिर नहीं।